दोस्तों आज का जो हमारा प्ले है उसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनस। विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है। बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग प्ले है, तो आपको लाजमी इसको सुनना चाहिए। इस प्ले के शुरू में ही एक लड़का होता है जिसका नाम होता है बसानियो। ये बसानियो जो होता है ना, ये एंटोनियो से पैसे मांग रहा होता है। ये एंटोनियो जो होता है ना, इसका दोस्त होता है, बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और अमीर भी होता है। अब एंटोनियो जो होता है ना, इसने अपना सारा पैसा समंदर में चलने वाली शिप्स पे इन्वेस्ट किया होता है, उनमें लगाया होता है। तो एंटोनियो के पास इस वक्त पैसे नहीं होते। और बिसानियो जो होता है ना, इसे तंग करता है, फोर्स करता है कि यार मुझे पैसों की ज़रूरत है। एक लड़की है जो बेलमट नामी शहर में रहती है, जिसका नाम है पोर्शिया। मैंने काफ़ी उसकी खूबसूरती के बारे में सुना हुआ है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब ये जो एंटोनियो होता है ना, ये कहता है कि बिसानियो को कहता है कि मेरे पास पैसे तो अभी नहीं है, लेकिन तू किसी से भी पैसे ले ले मेरे नाम पर, और उसे मेरी गारंटी दे दे, मैं गारंटी दे दूंगा कि मैं उसे 1 महीने बाद पैसे वापस कर दूंगा। अब बसानियो जो होता है ना, खुश भी हो जाता है कि चलो अंटोनियो का अच्छा खासा नाम है, बिजनेसमैन है, पैसे तो मिल ही जाएंगे। तो वो इस तरह खुश हो जाता है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, पोर्शिया की तरफ, जिसके बारे में बसानियो ने सुन रखा होता है। पोर्शिया एक खूबसूरत लड़की है जो बेलमंड नामी शहर में रहती है। ये वेनस शहर के पास ही होता है, उधर रहती है। तो ये बहुत ही अमीर लड़की होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। इसके बाप की डेथ हो चुकी होती है। अब इसके बाप ने एक ऐसी विल इस तरह की तैयार की होती है कि जो भी पोर्शिया से शादी करेगा, उसके सामने 3 बॉक्स रखे जाएंगे। एक बॉक्स गोल्ड का होगा, दूसरा चांदी का होगा, तीसरा सिल्वर का होगा। जो आदमी सही बॉक्स चूज करेगा, वही पोर्शिया से शादी करेगा। अब पोर्शिया अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान रहती है कि कौन आएगा जो सही बंदा जो बॉक्स चूज करेगा और वही उससे शादी करेगा। वो अपनी शादी को लेकर बड़ी परेशान होती है। पोर्शिया की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है नेरिसा। पोर्शिया अपनी हर बात नेरिसा से शेयर करती है। अब नेरिसा बहुत उसकी परेशानी को देखकर उसको दिलासा और तसल्ली देती है, और उसे कहती है कि तू परेशान ना हुआ कर, कभी ना कोई तो आएगा ना, यो जो सही बॉक्स चूज करेगा और वो तुझसे शादी करेगा। इस तरह पोर्शिया को हौसला और तसल्ली मिल जाती है। दूसरी तरफ बसानियों को एक आदमी मिल जाता है, एक बिजनेसमैन मिल जाता है जो ना सूद पे पैसे देता है, इंटरेस्ट पे पैसे देता है, जिसका नाम होता है शाइलॉक। अब बसानियो जो होता है ना, शाइलॉक बसानियो को कहता है कि मैं तुझे 3,000 डकर्स दूंगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट उसका बहुत ज़्यादा होता है, यानी सूद बहुत ज़्यादा लेता है। अब बसानियो ये बात अंटोनियो को बताता है, क्योंकि पैसे तो अंटोनियो ने वापस करने होते हैं ना। तो एंटोनियो शाइलक से गुस्से होता है, नाराज होता है, गुस्से में बात करता है कि ये क्या, तू इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, इंटरेस्ट रेट ले रहा है, इतने ज़्यादा सूद ले रहा है। तो ये शाइलॉक भी गुस्से में आ जाता है। तो ये शाइलॉक उसे कहता है, अच्छा ठीक है, आप मुझसे पैसे ले लें, 3 महीने तक मैं कोई इंटरेस्ट कोई सूद नहीं लूंगा, अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर मुझे वापस कर देंगे। लेकिन अगर 3 महीने के बाद एक दिन भी ऊपर गया, तो मैं तेरे जिस्म का 1 पाउंड मांस काटूंगा, यानी तेरे जिस्म का एक हिस्सा काटूंगा। अब जो एंटोनियो होता है ना, वो शाइलॉक की शर्त को मान लेता है, क्योंकि एंटोनियो को यकीन होता है कि उसके जो शिप है ना, वो तो 1 महीने बाद वापस आ जाने हैं, तो वो तो शाइलॉक का पैसा वापस कर देगा। तो वो हंसते हंसते ना शाइलॉक को ना कह देता है, ठीक है, तेरे पैसे तुझे 3 महीने में वापस मिल जाएंगे। और इस तरह शाइलॉक जो होता है वो बसानियों को पैसे दे देता है। अब दूसरी तरफ जो प्रिंस ऑफ मोरक्को होते हैं ना, वो जाते हैं पोर्शिया के पास अपनी किस्मत आजमाने के लिए, उनसे शादी करने के लिए। उनके सामने तीनों बुक्स रख दिए जाते हैं, एक बुक्स गोल्डन का, दूसरा चांदी का, तीसरा सिल्वर का। अब जो प्रिंस ऑफ मोरक्को होते हैं ना, वो गोल्ड का बॉक्स चूज करते हैं। जब उसको खोला जाता है, तो उसके अंदर से यही विल निकलती है कि ये आदमी पोर्शिया की शादी के लिए चूज नहीं है, यानी अच्छा नहीं है। इस तरह प्रिंस ऑफ मोरक्को जो होते हैं ना, मायूसी की हालत में वहां से वापस आ जाते हैं। इसी तरह कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद, प्रिंस ऑफ एरागोन जो है ना, वो अपनी किस्मत अपनाने के लिए जाते हैं बेलमंट में पोर्शिया के पास। उनके सामने भी इसी तरह तीनों बॉक्स रखे जाते हैं। अब ये जो प्रिंस ऑफ एरागोन होते हैं ना, ये चांदी का बॉक्स चूज करते हैं। ठीक है। अब ये जब चांदी का बॉक्स चूज करते हैं, उसको भी खोला जाता है, तो उसके अंदर भी इसके बाप की यही विल निकलती है कि जो भी आदमी चांदी का बॉक्स चूज करेगा, वो भी पोर्शिया के लायक नहीं है, वो भी पोर्शिया से शादी नहीं कर सकता। तो इस तरह प्रिंस ऑफ एरागोन भी जो है वो मायूसी की हालत में वापस आ जाते हैं। ये जो बसैनियो होता है ना, इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है लोरेंजो। ये लोरेंजो होता है ना, अब बसैनियो ने जिस आदमी से पैसे लिए होते हैं, जिसका नाम होता है शाइलॉक, ये जो लोरेंजो होता है ना, इसको एक लड़की से प्यार होता है जिसका नाम होता है जेसिका। ये जेसिका जो है ना, ये इसी शाइलॉक की बेटी होती है, यानी जिस शाइलॉक से बसैनियो ने पैसे लिए होते हैं।
तो एक रात ये जेसिका क्या करती है, ये ना अपने बाप का काफ़ी सारा पैसा लेकर ना, गोल्ड और पैसा लेकर ये लोरेंजो के साथ भाग जाती है। और इस तरह लोरेंजो, जेसिका और बसैनियो ये बेलमेंट की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि जो पोर्शिया होती है ना वो बेलमेंट में रहती है, और बसैनियो ने पोर्शिया को इम्प्रेस करना होता है, तो वो बेलमेंट की तरफ इस तरह तीनों चल पड़ते हैं। बसैनियो जो होता है ना, ये बहुत खूबसूरत होता है, हैंडसम सा लड़का होता है, डैशिंग बॉय। ये जब बेलमेंट में जाता है तो ये बहुत सारे गिफ्ट लेके जाता है पोर्शिया के लिए। इस तरह ये बसैनियो और पोर्शिया काफ़ी सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पर पोर्शिया बड़ी परेशान हो जाती है। वो परेशान इसलिए हो जाती है कि अगर बसैनियो ने गलत बॉक्स चूज कर लिया तो उनकी तो शादी नहीं होगी। इस बात को लेकर वो बड़ी परेशान होती है। तो अब बसानियों के सामने भी 3 बॉक्स रख दिए जाते हैं, ठीक है? अब बसानियो जो होता है ना, वो जो सिल्वर का बॉक्स होता है ना, उसको चूज़ कर लेता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है, और उसके उस अंदर से जो पर्ची निकलती है, उसपे यही लिखा होता है कि जो भी आदमी सिल्वर का बॉक्स चूज़ करेगा ना, वही पोर्शिया के लिए ठीक होगा। तो इस तरह पोर्शिया जो होती है ना, ये इसकी शादी हो जाती है बसानियो के साथ, और बसानियो और पोर्शिया खुशी-खुशी एक-दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। इधर ही बेलमेंट में ना बसानियो का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है ग्लैटियानो। अब ये पोर्शिया की जो फ्रेंड होती है ना नेरिसा, ये इसी ग्लैटियानो के साथ शादी कर लेती है। जब पोर्शिया और बसानियो की शादी होती है ना, तो पोर्शिया ने एक रिंग बसानियो को दी होती है, और वो उससे वादा लेती है कि ये रिंग कभी भी अपने आप से दूर नहीं करनी। वो उसने अपने प्यार की निशानी उसको दी होती है। दूसरी तरफ एंटानियो को ये शिप होते हैं ना, ये समंदर में कहीं गायब हो जाते हैं, यानी कहीं दूर निकल जाते हैं, और उनसे इसका राब्ता नहीं होता। इस तरह 3 महीने से टाइम ऊपर चला जाता है। अब शाइलॉक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा एंटोनियो पे आता है। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि शाइलॉक की जो बेटी होती है ना, वो भाग गई होती है काफ़ी सारे पैसे लेकर। अब वो अपनी बेटी वाला गुस्सा भी किस पे निकालेगा? एंटोनियो पे। शाइलॉक एंटोनियो को बहुत ही ज़्यादा तंग करता है। अब ये जो एंटोनियो होता है ना, एंटोनियो एक लेटर लिखता है बसानियो को, क्योंकि बसानियो तो बेलमेंट में होता है पोर्शिया के पास। तो ये लेटर लिखता है कि ये शाइलक होता है ना, ये मेरा 1 पाउंड मांस काटने को तैयार हुआ पड़ा है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे लिए कुछ कर। अब ये बसानियो जो होता है ना, ये अपनी बीवी पोर्शिया से काफ़ी सारा पैसा लेता है कि इस तरह मेरे दोस्त की जान खतरे में है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब ये बसानियो होता है ना, ये बहुत सारा पैसा लेकर आ जाता है इधर वेनिस शहर में एंटोनियो के पास। उधर जो शैलक होता है ना, ये एंटोनियो को कोर्ट में लेकर बैठा होता है। जो ड्यूक ऑफ वेनिस होता है ना, उसने फैसला सुनाना होता है, तो उधर उनकी डिस्कशन जारी रहती है। तो वो जो शाइलक होता है ना, वो ड्यूक को कहता है कि इसने इस तरह मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 3 महीनों में पैसे वापस करेगा, लेकिन इसने पैसे वापस नहीं किए। अब मुझे इसका 1 पाउंड गोश्त काटना है। अब वो एंटोनियो बड़ा परेशान होता है। तो ये जो बेसानियो होता है ना, ये उस शाइलॉक को कहता है कि तू 3 गुना ज़्यादा पैसा ले ले, ठीक है? उसने 3000 डुकर्स लिए हुए थे इंटरेस्ट के साथ। तो उसने कहा था 3 गुना ज़्यादा पैसा ले ले, लेकिन इसका गोश्त ना काट। लेकिन शाइलॉक किसी बात पर रजामंद नहीं होता। तो इस तरह जब ये बसानियो आता है ना बेलमंड से इधर वेनिस में, तो इसकी जो बीवी होती है पोर्शिया, इसको शक होता है, यानी बसानियों पे, कि इतना पैसा लेकर आखिर जा कहाँ रहा है। तो ये जो पोर्शिया होती है ना, ये एक लायर की शक्ल ले लेती है, वकील की, और ये भी इसके पीछे पीछे कोर्ट में आ जाती है, अदालत में। अब यहाँ पर आके पोर्शिया जो होती है ना, जब ये कोर्ट की दलीलें सुनती है, तो ये कहती है कि शाइलक को ना उल्टी चाल शाइलक पे पड़ जाती है। ये कहती है कि ये वेनिस के रूल्स के खिलाफ है, कि आप किसी भी वेनिस के शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसका खून नहीं निकाल सकते। तो इसलिए शाइलॉक ने ऐसी बात की है, इसकी आधी प्रॉपर्टी इस वेनिस के शहरों को दे, गरीब लोगों को दे देनी चाहिए, और आधी प्रॉपर्टी इसकी जो बेटी जैसिका भागी है ना, उसको दे देनी चाहिए, क्योंकि इसने वेनिस के जो रूल्स है ना, उनको तोड़ा है, यानी इसने वेनिस के एक शहरी को नुकसान पहुंचाने की बात की है। अब शाइलॉक जो होता है ना, वो इधर परेशान हो जाता है कि ये तो उल्टी चाल पड़ गई। तो अब जो ड्यूक ऑफ वेनिस होता है ना, वो क्या सोचता है, उसको ना तरस आ जाता है शाइलॉक पे। तो वो कहता है कि अभी 10 साल तो शाइलॉक की जो जायदाद है ना, वो उसके पास ही रहने दे, लेकिन जब ये मरेगा या ये मरने के करीब होगा, फिर इसकी आधी जायदाद जो है ना वेनस के गरीब लोगों में तकसीम कर दी जाएगी, और आधी जायदाद इसकी इसकी बेटी जैसिका को दे दी जाएगी।
अब बसानियों को तो नहीं पता होता कि ये जो लायर है ये उसकी बीवी पोर्शिया है, क्योंकि उसने मुंह को ना डांपा होता है, अपने फेस को डांप के आती है, कवर करके आती है। तो जो बसानिया होता है ना, ये उस वकील को फीस देने की कोशिश करता है कि उसने बहुत अच्छी दलाइलें दी हैं और मेरे दोस्त की जान बचाई है। अब वो जो लायर होती है ना पोर्शिया, यानी बसानियों को नहीं पता होता उसकी बीवी है, तो वो कहती है कि मुझे फीस नहीं चाहिए, मुझे जो तेरे हाथ में रिंग है ना वो चाहिए। अब बसानियों से कहता है कि ये रिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, मेरी बीवी ने मुझे गिफ्ट दी हुई है और उसने मुझसे वादा लिया था कभी अपने आप से दूर ना करना। तो इस तरह वो जो लायर होती है ना, वो उसको फोर्स करके ना वही रिंग उससे ले लेती है। अब वो अंटोनियो जो होता है ना, वो बसानियो को कहता है कि दे दे, एक रिंग ही तो है, तेरे दोस्त की जान बच गई है। इस तरह वो रिंग उसे दे देता है। अब यहाँ से ना जो बसानियो होता है ना, मतलब कि ये चल पड़ता है बेलमंड की तरफ। अब जो लायर होती है वो भी वहां से चली जाती है। अब बेलमंड में जब जाता है ना बसानियो, तो वहां पर अपनी बीवी पोर्शिया से मिलता है, तो वो उसे कहती है कि तेरे पास जो रिंग थी वो कहाँ है। अब वो तो परेशान हो गया बसानियो। अब वो उसे कुछ बता नहीं पाता। अब इस तरह उसे काफी तंग करती है यानी पोर्शिया, कि तूने मेरे प्यार की कदर नहीं की, मैंने तुझे रिंग दी थी, वो मेरे मेरे प्यार की निशानी थी जिसे लव सिंबल कहते हैं, तो तुमने वो रिंग मतलब कि अपने से दूर कर दी है। वो इसको इस तरह काफी तंग करती है। तो थोड़े दिनों बाद ना वो खुद ही उसे बता देती है कि वो रिंग जो है मेरे पास है, मैं ही लायर की शक्ल इख्तियार करके कोर्ट में गई थी और मैंने ही तुम्हारे दोस्त की जान बचाई थी। तो इस तरह बसानियों को ये सुनकर बहुत खुशी होती है कि मेरी बीवी ने मेरे दोस्त की जान बचाई है। तो इस तरह साथ ही इस प्ले की एंडिंग होती है, बहुत खुशी से एंडिंग होती है, सब बड़ी खुशी से रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।